नमस्कार बच्चों। आज हम लोग विद्रता खंड के कुछ महत्वपूर्ण अंशों का भाव समझेंगे और साथ ही गुप्त जी ने जिन युगीन समस्याओं पर विचार किया है वो भी इन पंक्तियों में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कृष्ण एक लोकहितकारी प्रखर अवतारी पुरुष के रूप में हैं। उन्होंने वत्सासुर, जो कि वास्तव में एक हिंसक बाघ था और बछड़े के रूप में गायों के बीच रहकर उनका वध कर रहा था, और उसी प्रकार धेनुकासुर, जो कि एक गधा था और गाय का रूप धारण कर ग्वाल बालों को अपने आतंक से प्रताड़ित कर रहा था। इन दोनों दुष्ट दानवों और इनके जैसे अनेक दानवों का वध करके कृष्ण ने मानव कल्याण करके श्रेष्ठ कार्य किया। कवि मानता है कि लोकहित हेतु लोक यज्ञ में ऐसे हिंसक और आतताई दानवों का वध शक्ति और साहस के साथ लोक उपकारी व्यक्ति ही कर सकता है। आज उन्हीं लोक उपकारी देवता यानी श्री कृष्ण को गौ हत्या करने वाला बताने पर विद्रता अपने अज्ञानी और अहंकारी पति को फटकारते हुए कहती है, हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे, निंदक सही परंतु अंततः तुम उनके ही होगे। विद्रता कृष्ण के महत्व को बताते हुए अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम कृष्ण के महत्व को ना समझने के कारण ही तुम उन्हें गाली अर्थात अपशब्द दे रहे हो, और अपशब्द देने के अतिरिक्त तुम उनको और कर भी क्या सकते हो, क्योंकि जैसी तुम्हारी भावना है उसी के अनुरूप तुम प्रत्येक को देखते हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कृष्ण की निंदा करते हुए भी अंत में तुम उनके ही होगे। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के उपरांत आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। विद्रता के कहने का अभिप्राय ये है कि उसके पति भले ही अभी कृष्ण की निंदा कर लें, परंतु अंत में उन्हें कृष्णार्पण ही होना पड़ेगा। वह पुनः कहती है, वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलिहारी। वो कहती है कितने खेद की बात है कि जो वेद उसी ब्रह्म का, कृष्ण का गुणगान करते हैं और तुम वेद ज्ञानी होते हुए भी तुम्हारी उस वक्रोक्ति को, उस कटु उक्ति को धिक्कार है कि तुम उनको इतना अपशब्द कहते हो। वो ये कहती हैं कि तुम कृष्ण का महत्व नहीं समझते, और जिस कृष्ण की खोज में तुम वेदों में हमेशा लगे रहते हो और उसकी थाह ना पाने पर तुम बार बार उसी की बलिहारी जाते हो और उसको प्राप्त करने के लिए रोते हो, परंतु फिर भी अपनी अज्ञानता के कारण तुम साक्षात ब्रह्म जो तुम्हारे सामने हैं, तुम उनको अपनी कटु उक्तियों का प्रयोग उनके लिए करते हो। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान देने की है कि विद्रता ने यह मान लिया है कि कृष्ण एक वैदिक देवता हैं और प्रत्येक जीव को अंत में उनके महत्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। यहाँ पर विद्रता इन पंक्तियों में बच्चों स्पष्ट कह रही है कि उसका जो पति है उसने अपनी संकुचित दृष्टिकोण के कारण उसका पति वेदों में कृष्ण को या ब्रह्म को नहीं पा सका। वो कहती है, तुम्हें वेद में नहीं मिला वह, तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी। विद्रता कहती है कि वेदों को परिमित समझने वाले यानी उसको सीमित करने वाले, उसका वो विरोध करती है, और वो कहती है कि ब्रह्म कुछ शब्दों तक ही उस अनंत की वाणी सीमित नहीं है, अपितु वह तो नित्य प्रति नूतन मंत्रों की सृष्टि करता है। विद्रता अपने पति को कहती है कि तुम जो वेद ज्ञानी होने का दावा करते हो वो मिथ्या है, भ्रम है, क्योंकि तुम वेदों के ज्ञाता होते हुए भी उसमें कृष्ण को ना पा सके। अतः वो कहती है, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अपनी संकुचित दृष्टिकोण से, अपनी अज्ञानता से, अपने अहंकार से वेदों को सीमित कर लिया है, परंतु तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वेदों का कोई अंत नहीं है।
वो कहती है किंतु वेद का अंत कहाँ है, ध्यान धरो कुछ ध्यानी, कि वेदों का अंत नहीं है, तथा तुम कुछ देर के लिए ध्यानपूर्वक चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो तुम उस ब्रह्म को समझ सकोगे, उसे जान पाओगे। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी। विद्वता का कहना है कि उस अविनाशी ब्रह्म की वाणी कुछ छंदों तक सीमित नहीं है, बल्कि नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी। वो कहती है कि वह तो नित्य ही नवीन भावों से युक्त हो सुशोभित होती रहती है, अर्थात ब्रह्म की कल्याणमयी वाणी सर्वदा नित्य नूतन भावों से विभूषित रहती है। यहाँ पर विद्वता ने वेद शब्द की व्यापक व्याख्या की है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो नित्य नवीन है। हम जितना ब्रह्म को जानेंगे वो उतना ही हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ब्रह्म सर्वव्यापी है, हर जगह हर जड़ चेतन में ब्रह्म व्याप्त है। हम उसको अपनी प्रेम रूपी भक्ति से, अपने भावों से ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, ना कि वेदों की ऋचाओं में उसको बार बार ऊपरी मंत्र पढ़ने से। इन पंक्तियों में भी विद्वता ने इसी तरह के भावों को व्यक्त किया है, और विद्वता के माध्यम से कवि कहता है कि कृष्ण या राम को अवैदिक समझना उचित नहीं है। विद्वता के माध्यम से कवि ने यहाँ पर धर्म और विश्वास संबंधी दो धार्मिक समस्याओं के साथ साथ राम और कृष्ण वैदिक हैं या अवैदिक, इस समस्या पर भी विचार किया है। नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा, देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। विद्वता कहती है कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं और नित्य प्रति इस सृष्टि को अपने नूतन कार्यों से विभूषित करते हैं, अर्थात ये सृष्टि उन्हीं की लीलाओं से व्याप्त है और वह भी नित्य प्रति नवीन क्रीड़ाएं करते हैं। उसका कहना है कि प्रत्येक काल व प्रदेश में नवीन मंत्रों की रचना करने वाले कृष्ण हैं, और अपने पति को कहती है कि तुम्हें धैर्यपूर्वक इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या राम और कृष्ण को अवैदिक कहा जा सकता है। कृष्ण अवैदिक और राम भी, ठहरो धीरज धारो, वेदवाद रत ठंडे जी से सोचो और विचारो। वो कहती है कि यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो उन्हें आर्य संस्कृति का पोषक वैदिक देवता ही मानना उचित है। वह अपने पति से स्पष्ट कहती है कि वेदों के वेदवादरत, वेदों के विवाद में उलझे रहने के कारण ही तुम्हें राम और कृष्ण अवैदिक जान पड़ते हैं, अन्यथा तुम शांतिपूर्वक विचार करो तो तुम्हें उन्हें वैदिक मानना ही युक्ति संगत प्रतीत होगा। आगे की पंक्तियों में भी कुछ इसी प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं, और आर्य संस्कृति के महत्व को सिद्ध करते हुए कवि ने कृष्ण और राम दोनों को ही वैदिक कहा है। विद्वता यहाँ पर अपने पति को संबोधित करती है और कहती है, श्रुतिदर्शी ऋषि ना थे हमारे दंभी या अभिमानी, घोषित आप उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। वो कहती है कि वैदिक श्रुतियों के मर्मज्ञ हमारे प्राचीन ऋषि अत्यंत सरल स्वभाव के थे, और उन्हें किंचित मात्र भी दंभ या अहंकार नहीं था, अभिमान नहीं था। उन्होंने स्वयं ही नेति नेति की घोषणा भी की। इसका अर्थ यह है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने ये मान लिया था कि जिस प्रकार ब्रह्म ने नित्य नवीन रूप धारण कर संसार को सुख प्रदान किया था, उसी प्रकार कृष्ण ने भी जन कल्याण हेतु अवतार धारण किया है, अतः उन्हें अवैदिक कहना उचित न होगा। नेति नेति यानी ब्रह्म यह भी नहीं, यह भी नहीं, जितना हम ब्रह्म को जानते हैं नित्य प्रति हमें वो उतना ही नूतन प्रतीत होता है। यहाँ पर वह पुनः कहती है, और न्यून वाल्मीकि व्यास किस, ऋचा रचयिता ऋषि से, युग युग भी परितृप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृति से। विद्वता कहती है कि हमारे वाल्मीकि और
व्यास आदि ऋषि भी अपना कुछ न्यून महत्व नहीं रखते, अपना कुछ कम महत्व नहीं रखते। उन्होंने जो सुंदर भावनाओं रूपी कृति मानव समाज को दी है, उसके लिए युगों तक ये मानव समाज उनका आभारी रहेगा। यहाँ पर यह बात स्मरणीय है कि वाल्मीकि ने राम का चित्रांकन किया और वेद व्यास जी ने कृष्ण का। अतः राम व कृष्ण के लोक रंजनकारी कृत्यों से हमारा मानव समाज सदैव ही उपकृत हुआ है और आज भी उनकी युग युग भी परितृप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृति से। और आज भी लोक हितकारी घटनाओं का, राम और कृष्ण की लीलाओं का, उनका गुणगान सदैव अक्षुण रहेगा। हम उनका अध्ययन करते हैं, श्रवण करके प्रत्येक को सुख, हम सबको सुख प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें अवैदिक कहना अन्याय ही है। जब तक यह सृष्टि है, जीवन है, राम और कृष्ण की ये लीलाएं सदैव समाज में व्याप्त रहेंगी। बच्चों, यहाँ पर कवि ने जो महत्वपूर्ण राम और कृष्ण के अवैदिक होने का प्रश्न उठाया है, उसका समाधान भी उन्होंने विद्रता के माध्यम से ही किया है। कवि कहते हैं कि राम और कृष्ण आर्य संस्कृति के पोषक हैं। ऋषि मुनियों, यज्ञ, होम, ब्राह्मण, धर्म, वैदिक कर्मकांड, इन सभी विशेषताओं की रक्षा और सम्मान का भाव यहाँ विद्यमान है। इसीलिए राम का लोक रक्षक रूप यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है। कृष्ण भी यज्ञ विरोधी हैं। इंद्र पूजा यानी यज्ञ का विरोध कर वो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के पोषक हैं। अतः कवि यहाँ पर आर्य संस्कृति का कवि न बनकर साथ ही साथ लोक संस्कृति का भी कवि बन गया है, और जो लोकहित का कार्य करने वाला है वो वैदिक ही कहलाता है। इस प्रकार गुप्त जी ने राम और कृष्ण को वैदिक मानने के साथ साथ कर्मकांड की समस्या पर भी अपने विचार रखे, और उन्होंने कर्मकांड की अपेक्षा श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए उसे श्रुति सम्मत मानते हुए वैदिक ही कहा है। इसलिए राम और कृष्ण का लोक रक्षक और लोक रंजक रूप हमेशा याद किया जाएगा। युगों युगों तक ये सदैव विद्यमान रहेंगे। कवि कहता है कि धर्म सदैव सात्विक ही होता है, परंतु जो धर्मानुयायी हैं वे ही धर्म को विकृत स्वरूप प्रदान करते हैं। बच्चों, इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण अंश पढ़े, और इसके आगे के भाग में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण अंश पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।